ओके सो हाय गाइस, दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ आर वीडियो। हमने कल जो है एंथ्रोप रूट वर्ड के बारे में पढ़ा था एंड आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आज हम हमारा सेकेंड रूट वर्ड पढ़ेंगे जो कि है फाइल, राइट। सो जब हम फाइल की बात करते हैं तो फाइल जो है उसका मीनिंग होता है लव। ये जितने भी रूट वर्ड्स हैं वो सारे ग्रीक से ओरिजिनेटेड हैं, ठीक है। तो फाइल का मतलब होता है लव। ओके, सो पहला जो वर्ड है हमारा वो है एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल का मतलब क्या है? एंग्लोफाइल इज द वन हु इज नॉट इंग्लिश बट लाइक्स इंग्लैंड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा इंसान इंग्लिश से नहीं है, मतलब जो इंग्लैंड से नहीं है, ब्रिटेन से नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन, इंग्लिश, इंग्लैंड के कल्चर्स, इंग्लैंड के कस्टम्स उसे बहुत पसंद आते हैं, वो उन्हें लाइक करता है, ठीक है। दो ये जो पहला वर्ड है ये पहले जो है वो इंग्लिश पीपल यानी इंग्लैंड के लिए ही ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन अभी जो है हम इसे इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर लेते हैं कि जिन्हें इंग्लिश भी अच्छी लगती है उसको भी हम एंग्लोफाइल कह देते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो वर्ड है वो इंग्लैंड के लोगों को रेफर करके ही बनाया गया है ना, कि जिन्हें इंग्लैंड के कल्चर्स, इंग्लैंड का लोग, इंग्लैंड की जो कस्टम्स हैं वो पसंद आते हैं और वो खुद इंग्लैंड में नहीं रहते हैं, वो जो लोग होते हैं उन्हें हम एंग्लोफाइल कहते हैं, ठीक है। सो एंग्लोफाइल इज अ वन हु इज नॉट इंग्लिश, दैट मीन्स हु इज नॉट फ्रॉम इंग्लैंड बट लाइक्स इंग्लैंड, लेकिन उसे इंग्लैंड या इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के कल्चर या कस्टम पसंद आते हैं। सो दैट इज आवर फर्स्ट वर्ड, राइट। द सेकेंड वर्ड दैट वी हैव इज बिब्लियोफाइल। नाउ व्हाट इज बिब्लियोफाइल? नाउ बिब्लियो एक रूट वर्ड है बुक का, अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। बिब्लियो जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बुक, राइट। फाइल इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब क्या है? लव। सो बिब्लियोफाइल मतलब क्या? बिब्लियोफाइल मतलब द वन हु लव्स रीडिंग और द वन हु लव्स बुक्स। अब एक बात बताओ, जिसको बुक्स पढ़ना पसंद होगा, जिसको रीडिंग करना अच्छा लगेगा, उसके पास जाहिर सी बात है कि बहुत सारा कलेक्शन भी होगा। तो हम उस रेफरेंस में भी इसको यूज़ करते हैं बिब्लियोफाइल को, कि जिसके पास बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन होता है उसको भी हम बिब्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली बुक्स अगर आपको पढ़ना पसंद है तो कलेक्शन भी, ग्रेट कलेक्शन आपके पास होगा बुक्स का, तो वही बिब्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड पर जो कि है डेमोफाइल। अब डेमो इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। डेमो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल। आपने डेमोक्रेसी पढ़ा होगा, है ना। तो अब क्रेसी भी एक रूट वर्ड है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तब हम और भी चीज़ें क्रेसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो डेमोफाइल जो है वो क्या मतलब है डेमोफाइल का? अ पर्सन हु लाइक्स पीपल। फाइल इज लव, डेमो इज पीपल। सो डेमोफाइल इज अ पर्सन हु लाइक्स पीपल एंड स्पेशली क्राउड्स ऑफ पीपल। जब उसको बहुत सारी भीड़ से प्यार होता है ना, उसको हम कहते हैं डेमोफाइल, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज जेनोफाइल। जिस तरीके से मैं इन्हें प्रोनाउंस कर रही हूँ आपको भी उसी तरीके से इसे प्रोनाउंस करना है, क्योंकि अगर आपने वर्ड सीख लिया और आपको उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता तो फिर कोई लॉजिक नहीं है उस वर्ड को सीखने का, राइट। सो ट्राई टू प्रोनाउंस इट द वे दैट आई एम प्रोनाउंसिंग, राइट। सो फोर्थ वर्ड हमारा क्या है? जेनोफाइल, राइट। सो एक्चुअली ये नो पूरा नहीं निकलता है, आई कैन से दैट जेन्यूफाइल, राइट, न्यू, जेन्यूफाइल। सो जेन्यूफाइल एक पर्सन होता है जो कि अट्रैक्टेड होता है फॉरेन पीपल से, फॉरेन कल्चर्स से, फॉरेन कस्टम से जो अट्रैक्टेड होता है उसे हम जेनोफाइल कहते हैं, राइट। जेनोफाइल, राइट। सो जेनोफाइल इज अ पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू फॉरेन पीपल, कल्चर एंड कस्टम। अब जेनो जो है वो एक रूट वर्ड है जो कि हम एलियन के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रेंजर्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम गेस्ट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो उस सेंस में ही यहाँ पर जो है फॉरेनर बताया गया है, फॉरेन पीपल बताए गए हैं जो कि स्ट्रेंजर है हमारे लिए, ठीक है। या फिर एलियन, मतलब एलियन इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज टू अस, उसको ही हम एलियन कहते हैं, ठीक है। एलियन कोई एक नया, मतलब ऐसा नहीं है कि जादू निकल कर आएगा ऊपर से और उसी को मैं एलियन मानूंगी। एलियन का मतलब स्ट्रेंज ही होता है, समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, उसको हम एलियन कहते हैं, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पर फॉरेनर को बोला गया है, ठीक है। द लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज फिलैंथ्रोप। मुझे लगता है कि अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो कोई भी इसका जो जवाब है वो मुझे बता सकता है कि फिलैंथ्रोप का मतलब क्या होता है, क्योंकि फिल का मतलब तो लव होता है और एंथ्रोप का मतलब तो हमने कल पढ़ा था कि एंथ्रोप का मतलब जो है वो मैनकाइंड होता है। सो द वन हु लव्स मैनकाइंड इज फिलैंथ्रोप, जो कि मैनकाइंड से प्यार करता है उसी को तो फिलैंथ्रोप कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि पहले जो है फिलैंथ्रोप यूज़ किया जाता था जनरल टर्म्स में, लेकिन फिर जो फिलैंथ्रोप है उसकी जगह फिलैंथ्रोपिस्ट ने ले ली। तो अब जो फिलैंथ्रोप है वो बहुत आर्केइक हो गया है। व्हाट इज़ आर्केइक? बताऊंगी।
सो फिलेंथ्रोप जो है वो बहुत आर्केक हो गया है, अब यूज में नहीं आता, ठीक है। तो उसकी जगह क्या आता है, फिलेंथ्रोपिस्ट यूज में आता है। लेकिन अगर आप फिलेंथ्रोप बोलोगे तो भी वो करेक्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलोगे तो भी वो करेक्ट है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रिवाइज वट एवर वी हैव रेड, जो भी हमने पढ़ा है हम उन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो okay, so the first word that we have is anglophile. Anglophile is a one who is not English but likes England, जिसको जो इंग्लैंड से नहीं है लेकिन उसको इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के कस्टम्स, इंग्लैंड के रिचुअल्स, इंग्लैंड के कल्चर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ भी पसंद आती हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है वो है बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल इज वन who loves reading or who loves books and he or she must have a great collection of books. होना चाहिए तभी वो बिब्लियोफाइल होगा, राइट। तो बिब्लियोफाइल इज वन who loves reading or books and has a great collection of books, right. The next word that we have is demophile. So demo is a root word for people, file is a root word for love. So the one who loves people or the one who loves crowd, ठीक है, जो crowds of people को पसंद करता है उसको हम demophile कहते हैं. The next word that we have is xenophile. What is xenophile? Xenophile is the one who loves foreigners, ठीक है, foreign culture, foreign people, foreign custom, जिसको पसंद आते हैं, जिसको पसंद कर फॉरेन को जो पसंद करता है उसको हम क्या कहते हैं, xenophile कहते हैं. The last word is philanthrope. Philanthrope is the one who loves mankind because phil is love and anthrope is mankind. So the one who loves mankind is philanthrope, right? अब हम कुछ नए वर्ड्स पर चलेंगे, सम मोर वर्ड्स. तो जब मैं सम मोर वर्ड्स की बात कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ऐसे रखूँ जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो, ताकि आपको डिफरेंस भी मैं समझा सकूँ. सबसे पहला वर्ड है बनाल. इसको प्रोनाउंस भी ऐसे ही करते हैं, बनाल, राइट. बनाल इज समथिंग विच इज़ वेरी बोरिंग, विच इज़ वेरी ऑर्डिनरी एंड विच इज़ वेरी ओल्ड फैशन. मतलब I can say that it is very repetitive. Banal is something which is very boring, which is very repetitive, है ना, बहुत ordinary है. It is not fresh, है ना, it is not original. जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है आर्केक. आर्केक होता है जो कि बहुत ओल्ड फैशन है, वेरी ओल्ड फैशन, और अब वो यूज में नहीं आता. नाउ मैं आर्केक जो है वो मॉन्यूमेंट्स के लिए कह सकती हूँ, आर्केक जो है मैं बिल्डिंग्स के लिए कह सकती हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ओल्ड फैशन हो गई है और अब वो कभी मेरे यूज़ में नहीं आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मॉन्यूमेंट्स के लिए बोलूँगी तो दे आर ओल्ड फैशन प्लस नोबडी इज़ लिविंग इन इट, ठीक है, कोई भी वहाँ पर रहता नहीं है क्योंकि वो खंडर हो चुके हैं. तो वो मैं कह सकती हूँ कि इट इज़ एन आर्केक बिल्डिंग, ठीक है, वो एक आर्केक बिल्डिंग है क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड फैशन है और अब वो काम में नहीं आती, कोई भी वहाँ पर नहीं रहता है, राइट. जो तीसरा वर्ड है वो है ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब है नो लॉन्गर इन यूज़, बट क्यों वो नहीं है यूज़ में, क्यों अब यूज़ में नहीं आती है, क्योंकि अब हमारे पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है जिससे हम उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप देख रहे हो तो मैंने ऑब्सोलीट में कुछ पुराने कंप्यूटर्स लगाए हैं जो हम सब ने देखे हैं, हम सब ने यूज़ भी किए हैं, बट अब कहाँ हैं वो कंप्यूटर्स. किसी किसी के घर में अभी भी वो होंगे लेकिन बहुत ही कम यूज़ में आते हैं. क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं वो ओल्ड फैशन हो चुके हैं और हमारे पास बहुत मतलब लैपटॉप्स आ गए हैं, हमारे पास टैब्स आ गए हैं, तो अब हमको इसका ऑल्टरनेटिव मिल गया है. और इवन जो कंप्यूटर्स हैं वो भी बहुत स्लीक आ गए हैं, है ना, बहुत ही स्लीक कंप्यूटर्स होते हैं आजकल. तो ऑब्सोलीट इज समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, जो अब यूजफुल नहीं है बिकॉज समथिंग बेटर हैज़ बीन इन्वेंटेड, क्योंकि कुछ उससे बेहतर हमने इन्वेंट कर लिया है, इसीलिए हम अब उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है. तो उस सेंस में जब हम जाएंगे तो हम उसको ऑब्सोलीट कह देंगे. द फोर्थ वर्ड दैट वी हैव इज एंटीक. एंटीक इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी ओल्ड फैशन एंड विच इज़ नॉट यूज्ड. अब वो यूज़ नहीं होती है लेकिन वो चीज़ बहुत वैल्यूएबल होती है, ठीक है, वो चीज़ जो है वो बहुत वैल्यूएबल है. दो इट इज़ नॉट यूज्ड बट इट इज़ वैल्यूएबल. हमारे पास संभाल के पड़ी हुई है वो चीज़, तो हम उसे यूज़ नहीं करते हैं बट वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है हमारे लिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, एंटीक कहते हैं. जो भी बहुत सालों पुरानी चीज़ें होती हैं उसको हम एज अ मेमोरी हम रखते हैं, या फिर बहुत एंटीक चीज़ें होती हैं कुछ, उसको हम कहते हैं बहुत साल पुरानी. और एंटीक जो चीज़ें होती हैं ना वो एक्चुअली बहुत पुरानी होती हैं, लाइक 100 years ओल्ड, 200 years ओल्ड, दे आर एंटीक्स, ठीक है. अभी 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, दे आर नॉट एंटीक्स, राइट. So this is what antique is. So let's revise all the words. First that we have is banal. Banal is boring, ordinary and not original. The second word that we have is archaic. Archaic is very old fashioned and अभी वो यूज़ में नहीं आता है, ठीक है, बहुत ही ओल्ड फैशन है और अब यूज़ में नहीं आता. तीसरा है obsolete.
ऑब्सलीट इज ऑल्सो नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज़ बीन इन्वेंटेड। वो क्यों यूज़ में नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट हमको मिल गया है अब, ठीक है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उस टर्म को हम ऑब्सलीट कहते हैं, राइट। फोर्थ इज एंटीक। एंटीक इज़ वेरी ओल्ड एंड देयरफॉर अनयूजेबल एंड वैल्यूएबल। बहुत ओल्ड है इसीलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स थे। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू इट। और जितना भी आप शेयर कर सकते हो करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।